नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। ट्रेजरी घोटाला से हड़कंप, झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों के 10 साल के वेतन की होगी जांच, सीएम ने दिए कड़े कार्रवाई के निर्देश। बोकारो और हजारीबाग में पुलिसकर्मियों के वेतन की अवैध निकासी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच शुरुआत से की जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त सचिव ने प्रशांत कुमार के और डीजीपी तदाशा मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के साथ साथ पुलिस की तमाम इकाइयों में 10 साल की वेतन की निकासी की जांच का आदेश दिया गया है। हजारीबाग और बोकारो के बाद अब पलामू जिले में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि हजारीबाग में यह मामला साल 2014 से चल रहा था। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वर्तमान में हजारीबाग में डीएसपी अमित कुमार डीडीओ का चार्ज संभाल रहे हैं, जबकि बोकारो में डीएसपी अनिमेश गुप्ता यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जांच में यह भी पाया गया कि आमतौर पर डीएसपी को डीडीओ का चार्ज दिया जाता है, लेकिन हजारीबाग में बीच बीच में एसपी भी इस जिम्मेदारी की संभाल चुके हैं। वहीं पलामू ट्रेजरी में भी कुबेर पोर्टल के माध्यम से ज्यादा भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। यहां 3 से 4 ऐसे मामलों की पहचान की गई है जिनमें पुलिसकर्मियों को वेतन मद में अधिक भुगतान किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले को उजागर होने के बाद विभागीय सचिव ने पलामू के डीसी से रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद उनके आदेश पर डीआईजी बजट ने सभी जिलों के एसपी समेत तमाम पुलिस इकाइयों के प्रमुख को आदेश जारी कर दिया है और अवैध निकासी का दायरा बढ़ाने के संकेत भी पुलिस मुख्यालय को मिले हैं। ऐसे में सभी जिलों से 10 सालों की वेतन निकासी की पूरी जांच कराकर रिपोर्ट मांगी गई है। आगे ऐसी अनियमितता न हो, इसके लिए सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जमशेदपुर के चांडिल में हाथियों ने बुजुर्ग को कुचला, जंगल गए थे राधा ताती, हाथियों ने घेर कर किया हमला, ग्रामीणों में आक्रोश। जमशेदपुर के चांडिल वन क्षेत्र में हाथियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार सुबह कुकड़ू प्रखंड की तिरुल्डिया पंचायत के सापारुम गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला है। मृतक की पहचान तांती टोला निवासी 60 साल के राधा ताती के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार राधा ताती रोज की तरह सुबह शौच के लिए गांव के पास स्थित जंगल की ओर गए हुए थे। इसी दौरान उनका सामना हाथियों के झुंड से हो गया। ग्रामीणों के अनुसार करीब 6 हाथियों ने उन्हें घेर लिया था और हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ग्रामीणों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी भी जताई है। उनका आरोप है कि पिछले 1 महीने से हाथियों का झुंड लगातार इलाके में सक्रिय है, कई गांवों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज एक व्यक्ति की जान चली गई। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक, पश्चिमी सिंहभूम में छोटा हाथी वाहन ने मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत, 2 घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगमरिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हो गए हैं। घटना कासिम बाजार से बलंडिया जाने वाले रास्ते पर घटी है। जानकारी के मुताबिक एक ही बाइक पर सवार होकर 4 युवक बलंडिया रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहा छोटा हाथी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 18 साल के विक्रम सिंह की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 17 साल का विपिन सिंह ने चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिनका एक पैर टूट गया है, जबकि मोटरसाइकिल चालक चंद्रमोहन सिंह को भी घायल है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। देवघर में श्रावणी मेला 2026 की तैयारी तेज, प्रशासन ने रूट लाइन का निरीक्षण कर सुरक्षा सुविधा पर जोर दिया। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने इस संबंध में सक्रियता दिखाते हुए मेला रूट लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया है। संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार के नेतृत्व में हुई इस समीक्षा में देवघर डीएसपी और एसडीओ सहित कई वरीय अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों की टीम ने खजूरिया मोड़, बीएड कॉलेज, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क परिसर, बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला शुरू होने से अभी 3 से 4 महीने का समय शेष है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। उन्होंने जोर दिया कि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस, रात भर चला सर्च ऑपरेशन।
झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 12 अप्रैल को होनी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल मुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर शुक्रवार देर रात जिले भर में व्यापक औचक जांच अभियान चलाया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ झलकी है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में एक साथ छापेमारी की है और वहां ठहरे लोगों की पहचान का सत्यापन किया गया। उनके ठहरने के कारणों की जानकारी ली गई, साथ ही कमरों की सघन तलाशी ली गई है और होटल संचालकों द्वारा रखे गए विशिष्ट रजिस्टर, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जिन जगहों पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है वहां संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है। पुलिस ने खासतौर पर इस बात पर फोकस किया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से जिले में न ठहरा हो। इस दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और जरूरत पड़ने पर उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच भी की गई है। हजारीबाग में वंदे भारत की चपेट में आया युवक, खपरीवा में रेलवे ट्रैक पर टकराने से हुई मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र स्थित खपरिया गांव के पास शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे में युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रांची से पटना की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का शव छत विक्षत हो गया। हादसे के वक्त युवक की पहचान नहीं हो पाई है। शनिवार को युवक की पहचान हो पाई। युवक का नाम आदित्य कुमार है, उसके पिता का नाम सुनील यादव है। वह मार्कम कॉलेज के सामने का निवासी बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार आदित्य शाम करीब 4 बजे रोज की तरह टहलने के लिए निकला था। मृतक के परिजनों ने इस घटना को महज हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि आदित्य की पहले कहीं और हत्या की गई और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। सरायकेला के रापचा डैम में तैरता मिला अज्ञात का शव, पहचान करना मुश्किल। सरायकेला जिले के गमरिया थाना क्षेत्र के रापचा डैम से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह कुछ ग्रामीण डैम में नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी में तैरते शव पर पड़ी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत गमरिया थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक शव काफी पुराना और सड़ा गला हुआ है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल है। स्थानीय तैराकों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी रामचंद्र रजक ने बताया कि आसपास के थानों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आज 35 डिग्री तक गया 8 जिले का पारा। अगले 5 दिनों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा। झारखंड में अब सताएगी गर्मी, साफ रहेगा आसमान। मौसम विभाग के अनुसार आज 11 अप्रैल को झारखंड में मौसम शुष्क रहा और सामान्य से ज्यादा गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी हुई है और कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को खासतौर पर हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में सुबह और शाम का मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा, लेकिन दोपहर में तेज गर्मी परेशान कर सकती है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 97 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। राज्य के कई जिलों में तापमान में हल्का अंतर देखने को मिल रहा। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और रांची में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री तक जा सकता है। दक्षिणी जिलों जैसे कि खूंटी, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। जामताड़ा डीसी ने किया मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत। इसके तहत लाभुकों को वितरित किए सूकर, भेड़ व बकरी। जामताड़ा के उपायुक्त ने शनिवार को जिला पशुपालन विभाग कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों के बीच सुअर, भेड़ और बकरी का वितरण किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना और स्वरोजगार के अवसर सृजित कर लोगों की आय में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लाभुकों से अपील की कि वे दिए गए पशुओं का समुचित देखभाल करें और इसे आय के स्थायी स्रोत के रूप में विकसित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि समय समय पर लाभुकों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार, नारायणपुर खंड पशुपालन अधिकारी डॉक्टर सुनील प्रसाद सिंह, टीवीओ सुशील टूडू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय कर्मी उपस्थित रहे। लाभुकों ने सरकार की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण
वातावरण में संपन्न हुआ। बेमौसम बारिश से महुआ इमली की फसल को नुकसान, घटा उत्पादन, संकट में किसान। सिमडेगा की बड़ी आबादी वनोपज पर निर्भर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद महुआ और इमली है, जो यहाँ के ग्रामीणों के लिए आय का सशक्त साधन बनता है। लेकिन बेमौसम बारिश ने इन वनोपज पर प्रतिकूल असर डाला है। फसलों को तेज हवाओं और बारिश ने प्रभावित किया, जिससे बाजार में इनका उत्पादन कम पहुँच रहा है। व्यापारियों के पास अन्य सालों की तुलना में काफ़ी कम मात्रा में महुआ और इमली पहुँच रही है। उत्पादन में कमी के कारण इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में महुआ उत्पादन के मामले में सिमडेगा अग्रणी जिलों में शामिल है। इसके साथ ही इमली भी ग्रामीणों की आय का प्रमुख साधन है। पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा बाजार में 2 मोबाइल दुकानों में लाखों की चोरी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के गुआ के बड़ा जामदा बाजार क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है। इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने बाजार स्थित 2 मोबाइल दुकानों का ताला तोड़कर करीब 30 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिए हैं। इस वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों में डर और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार पिछले 1 महीने से क्षेत्र में छोटे दुकानों और मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घटना के संबंध में बड़ा जामदा थाना प्रभारी बालेश्वर उरांव ने बताया कि पिछले 1 महीने से क्षेत्र में छोटे मोटे दुकानों और मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस ने 1 दिन पहले हुई चोरी के मामले में एक नाबालिग लड़के को चोरी किए गए मोबाइल के साथ पकड़ा भी था। थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि इन घटनाओं में पड़ोसी राज्य उड़ीसा से आने वाले कुछ नाबालिग बच्चे शामिल हो सकते हैं, जो नशे की लत के कारण इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर तेज हुआ पुलिस ऑपरेशन। एसएसपी का दावा, जल्द होगा बड़ा एक्शन। पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। साथ ही उसके कई करीबी सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ कहा कि उसकी गिरफ्तारी अब दूर नहीं है, जल्द ही उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगना या धमकी देने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को धमकी भरे कॉल या रंगदारी की मांग की जाती है तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। धनबाद पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रिंस खान की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण वह पिछले जिस देश में शरण लिए हुए था, वहां से निकलकर अब ऐसे देश में पहुंच चुका है जहां कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में बस्तर ओलंपिक मॉडल लागू करने की कवायद शुरू। डीआईजी जगुआर बने नोडल अफसर। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह नक्सल मुक्त करवाने के लिए अब वहां के युवाओं को खेल और रोजगार से जोड़ा जाएगा। शुरुआत खेल से की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावी खेल मॉडल बस्तर ओलंपिक के तर्ज पर झारखंड में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ बस्तर ओलंपिक नाम का खेल प्रतियोगिता नक्सल मुक्ति के लिए चले जागरूकता अभियान के दौरान बेहद प्रभावी रहा था, जिसे देखते हुए डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि यह मॉडल सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में लागू किया जाएगा। डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस की अनुशंसा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के निर्देश पर अब झारखंड पुलिस के द्वारा भी इस पहल की शुरुआत कर दी गई है। झारखंड जगुआर के डीआईजी इंद्रजीत महता को इस आयोजन का नोडल अफसर बनाया गया है। महिला पर हथौड़े और लाठी डंडे से हमला, मौत। आम के पेड़ के पीछे छिपा था हत्यारा, शव को 300 मीटर तक घसीटा भी। पश्चिमी सिंहभूम में बीती रात एक 50 साल की महिला की हत्या कर दी गई है। अपराधी ने महिला के सिर पर हथौड़े से वार किया है। इसके बाद लाठी डंडों और पत्थरों से भी हमला किया गया। सिर और पसलियों पर गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई है। घटना जटिया थाना क्षेत्र के बड़ा पसैया गांव के चिरूपासिया टोला की है। मृतका की पहचान टूरिया गगराई के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बीती रात उस समय हुई जब गांव में बाहा पर्व मनाया जा रहा था। ज्यादातर ग्रामीण त्योहार में व्यस्त थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने टूरिया गगराई पर तब हमला किया जब वह अपने घर से थोड़ी दूर पर थे। हमलावर रात के अंधेरे में एक आम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। मौका मिलते ही उसने महिला पर हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को लगभग 200 से 300 मीटर तक घसीटने का प्रयास किया है। संभवतः किसी हलचल के कारण वह शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। भागते समय आरोपी अपने कपड़े घटना स्थल पर छोड़ गया है, जिन्हें पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर जब्त कर लिया है। घटना के वक्त मृतका के साथ उसके छोटे भाई की 7 वर्षीय बेटी भी थी। बच्ची किसी तरह घर पर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी है। परिजन जब मौके पर पहुंचे तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नामजद एफआईआर, आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
रामगढ़ जिले के राजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर प्रखंड में एक नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस संबंध में पीड़िता ने राजरप्पा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवर निरीक्षक मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। गठित टीम ने कुजू बरकट्टे निवासी आरोपी आसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या 41/26 दर्ज किया गया है। अवर निरीक्षक मोहम्मद इकबाल ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। वृंदावन हादसा, 11 श्रद्धालुओं की मौत, 4 लापता। यमुना से बेटे की लाश निकली तो बुजुर्ग पिता रो पड़ा। 250 गोताखोर रेस्क्यू में जुटे। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी 4 लोग लापता हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एक शव देवराह बाबा घाट के पास से बरामद किया गया। बेटे की लाश देखकर बुजुर्ग पिता रो पड़े। परिवार वालों ने उन्हें ढांढस बंधाया। बाकी लापता अब तक क्यों नहीं मिल पाए हैं? इस सवाल पर रेस्क्यू में जुटे अफसर ने बताया कि यमुना का बहाव तेज है, इसलिए लोग बहकर दूर जा सकते हैं। नदी में गाद यानी कि कीचड़ और रेत में शव दबे हो सकते हैं। 24 घंटे बाद शव फूलकर ऊपर आ सकते हैं। हादसा शुक्रवार दोपहर 3 बजे केसी घाट पर हुआ था, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। मृतकों में माँ, बेटे, चाचा, चाची और बुआ फूफा समेत एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल हैं। पिता के श्राद्ध कर्म में गया था परिवार। छत की टीन को काटकर चोरों ने उड़ाई 15 लाख की संपत्ति। जमशेदपुर में एक परिवार पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने गया था। इस चीज का फायदा उठाकर चोरों ने उनके घर को अपना निशाना बना लिया। गौरांग मंडल के बंद घर की छत के टीन को काटकर चोरों ने 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। दरअसल यह घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र के मां तारड़ी कॉलोनी के रोड नंबर 2 की है। जब परिवार श्राद्ध कर्म से वापस लौटा तो उन्हें घर का सामान बिखरा हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गौरांग मंडल का पूरा परिवार उनके पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए घाटशिला के सुरदा गांव गया था। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। घर के छत का टीना काटकर चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे करीब 1.5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के गहने, चेन, चांदी के बर्तन और भगवान की चांदी की मूर्ति समेत सभी कीमती सामान उड़ा ले गए। कोडरमा में मिठाइयों में मिलावट का खुलासा, तयमानक पर फेल मिले लड्डू और खोवा के सैंपल। झारखंड के कोडरमा में मिलावटी खानों की चीजों की बिक्री रोकने और खाने की चीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा। इस क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा कई होटलों में सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रांची भेजा जा रहा है। राज्य स्तर पर भेजे गए कुछ सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। खासकर जिले के मुख्य इलाके झुमरी तिलैया में कुछ होटल संचालकों द्वारा खाने की चीजें विशेषकर मिठाई और खोवा की गुणवत्ता को लेकर तयमानक का पालन नहीं करने की पुष्टि की गई। ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले भर से कुल 23 सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य एवं प्रयोगशाला रांची भेजा था। इसमें से 12 की रिपोर्ट आई है। इसमें 4 सैंपल तयमानक पर फेल पाए गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार जिन 4 सैंपल में गुणवत्ता की कमी मिली है उनमें लड्डू का 1 सैंपल, खोवा का 2 सैंपल और घी के लड्डू का 1 सैंपल शामिल है। झारखंड में आरएसएस का नया प्रस्ताव, 3 संभागों में बटेगा राज्य, देवघर 8 जिलों का होगा मुख्यालय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सतत साधना रही है। संघ शताब्दी वर्ष में अपनी पहुंच जन जन तक करने के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। संगठित, सशक्त एवं संस्कारित समाज ही सशक्त राष्ट्र का आधार है। देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का दायरा बढ़ने वाला है। संघ ने भी अपना दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर मुहर लगना बाकी है। यह तय कर लिया गया है कि उसके परिसीमन का आकार क्या होगा। प्रशासकीय दृष्टिकोण से झारखंड एक अलग राज्य है। संघ के नए प्रस्ताव में झारखंड को 3 स्टेट बना दिया गया है, जिसे संभाग कहा जाता है। संघ के दृष्टिकोण से देवघर एक महत्वपूर्ण जिला बन चुका है, जिनमें संताल समेत धनबाद, गिरिडीह को नियंत्रित करने का मुख्यालय होगा। जामताड़ा में कई पुलिस अधिकारियों का तबादला, कई थानों के प्रभारी बदले। जामताड़ा में पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए जिला बल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पदस्थापन से हटाकर नए थाना और पुलिस प्रतिष्ठान में पदस्थापित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कृष्ण कुमार को मेहजाम थाना से हटाकर बागडेहरी थाना का प्रभारी बनाया गया। वहीं प्रदीप राणा को बागडेहरी से हटाकर मेहजाम थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
विकास कुमार यादव को बिंदा पाथर से स्थानांतरित कर नाला थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी क्रम में चंदन कुमार तिवारी को करमाटांड थाना से हटाकर पुलिस केंद्र जमताड़ा भेजा गया है। इसके अलावा अलखनाथ चौबे को जमताड़ा थाना से हटाकर करमाटांड थाना प्रभारी बनाया गया। राजीव रंजन कुमार को नाला थाने से पुलिस केंद्र जमताड़ा स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा विनय कुमार यादव को नारायणपुर थाना से हटाकर बिंद पाथर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं विवेकानंद दुबे को मिहिजाम थाना प्रभारी से हटाकर डीसीबी शाखा पुलिस कार्यालय जमताड़ा में पदस्थापित किया गया है। निगम ने रिम्स से कोकर तक चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जाम मुक्त हुआ सड़क। नगर निगम की विजिलेंस टीम ने अलग अलग 2 स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। एक टीम ने कचहरी से लेकर कोकर तक अभियान चलाया, जबकि दूसरी टीम ने रिम्स से लेकर कोकर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान सड़क किनारे चल रहे अवैध दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कचहरी से लेकर लालपुर तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान न्यूक्लियस मॉल के सामने संचालित मेधा डेयरी की दुकान को भी हटाया गया है। टीम ने जब दुकान का लाइसेंस मांगा तो संचालक कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। मौके पर ही कार्रवाई करते हुए दुकान हटाई गई है। हालांकि दुकानदार ने 1 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन टीम ने नियमों का हवाला देते हुए राहत नहीं दी है। इसी तरह रिम्स से कोकर तक भी अभियान चलाया गया है। टुंकी टोला रोड पर अवैध रूप से लगे सैकड़ों ठेला खोमचा को हटाया गया है। नगर निगम की टीम को देखते ही कई दुकानदार अपना सामान समेट कर भागते नजर आए हैं। सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने के साथ ही टीम ने मौके पर मौजूद दुकानदारों से जमीन से जुड़े कागजात भी मांगे हैं। विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल बना रहा। महानगरों में मिलने वाली आधुनिकतम लैप्रोस्कोपिक तकनीक से यहां मरीज को मिली नई जिंदगी। मां ललित पोलीडॉक अस्पताल की टीम ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिसकी सुविधा पहले महानगरों में ही उपलब्ध थी। रांची के कचहरी चौक के पास रहने वाले 38 साल के दिवाकर कुमार बचपन से बार बार होने वाले इन्फेक्शन, बुखार, खून की कमी से परेशान थे। इस कारण उन्हें बार बार खून का चढ़ाना पड़ता था। साथ ही उन्हें हाई लेवल जॉन्डिस का भी शिकायत रहती थी। इसका लेवल 40 तक चला जाता था, जिसे चिकित्सकीय भाषा में खतरनाक माना जाता है। डॉक्टरों की सलाह पर वह मां ललिता पॉलीडॉक जयप्रकाश नगर बरियातू के चिकित्सक के पास आए। इससे पहले उनकी पीठ की थैली का ऑपरेशन डॉक्टर अजित कुमार के द्वारा ही किया गया था। साइबर अपराधी म्यूल अकाउंट के जरिए कर रहे लेन देन, 28,000 संदिग्ध खाते की होगी जांच। साइबर अपराधी म्यूल अकाउंट के जरिए पैसों की लेन देन कर रहे हैं ताकि उसकी पहचान नहीं की जा सके। सीआईडी की टीम ने करीब 28,000 संदिग्ध खातों को चिन्हित किया है। इनमें देवघर में 8,500, जमताड़ा में 7,200, गिरिडीह में 5,500, धनबाद व बोकारो में 4,000 और रांची में 3,000 संदिग्ध खाते शामिल हैं, जिसकी जांच की जाएगी। साइबर पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिली कि लोग पैसों की लालच में अपना खाता दूसरों के साथ साझा करते हैं और इस खाते का प्रयोग साइबर अपराधी अपने सहूलियत के लिए करते हैं। इस खाते में पैसा आने के बाद तुरंत दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है जिसका उपयोग साइबर अपराधी अपने फायदे के लिए करता है। इस खाते का इस्तेमाल अवैध रूप से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए किया जाता है। अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरों के खातों का प्रयोग करते हैं। इन खातों का उपयोग केवल आपराधिक पैसे को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। कई बार निर्दोष लोग लालच या फिर अनजाने में अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग विवरण अपराधियों को दे देते हैं। सिमडेगा में अर्धनिर्मित पुलिया में गिरकर बाइक चालक की मौत। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के मनोहरपुर हाट गमरिया रोड स्थित नायक पेट्रोल पंप बुंगराम के समीप अर्धनिर्मित पुलिया में गिरने से एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सकोरला निवासी विपिन लुगून के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विपिन मोटरसाइकिल से कोलेबिरा से वाहनों की ओर जा रहा था। इसी दौरान नायक पेट्रोल पंप के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित अर्धनिर्मित पुलिया के गड्ढे में जा गिरी है। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिससे मोटरसाइकिल चालक बाइक के नीचे दब गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब राहगीरों ने पुलिया के पास गिरी हुई मोटरसाइकिल देखी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल कोलेबिरा पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिटायरमेंट के बाद भी चतरा में जमे हैं रेंजर। सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर भी उठ रहे सवाल। विवादों में घिरा विभाग। दक्षिणी वन प्रमंडल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला रिटायर हो चुके रेंजर सूर्यभूषण कुमार के नियम विरुद्ध कार्यालय में बने रहने और सरकारी संसाधनों के कथित उपयोग से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार सूर्यभूषण कुमार 28 फरवरी 2025 को रिटायर हो चुके थे, जिसके बाद सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया था। यह विस्तार भी 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद वे अब भी दफ्तर और क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभागीय कागजों में चतरा वन क्षेत्र का प्रभार प्रतापपुर रेंजर को सौंप दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अधीनस्थ कर्मियों के बीच अब भी सूर्यभूषण कुमार का प्रभाव कायम है और वे कथित रूप से सरकारी वाहन समेत अन्य संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।
इस स्थिति ने विभागीय व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पलामू की राजहरा कोलियरी में 15 साल बाद लौटी रौनक। कोयले का रोड सेल्स शुरू, 25,000 टन की मंजूरी मिली। लगभग 15 सालों के लंबे अंतराल के बाद राजहरा कोलियरी में एक बार फिर गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। आज से यहां कोयला का रोड सेल शुरू किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सालों बाद ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी साफ नजर आई है। कोलियरी प्रबंधन ने कुल 60,000 टन कोयला डिस्पैच के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसमें करीब 25,000 टन को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पहल को सफल बनाने में परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार दीपक और माइंस मैनेजर MM चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और कोल मंत्रालय के सहयोग से संभव हो पाई है। RCMU के राजहरा एरिया सचिव KN पांडे ने इस क्षेत्र के लिए नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि जहां लंबे समय से सन्नाटा था, वहां फिर से चहल पहल लौट आई है। बाइक मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की बाइक और लूटे गए मोबाइल बरामद। मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास। चतरा के इटखोरी थाना पुलिस ने मोबाइल और बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की एक अपाचे बाइक और लूटे गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी शुक्रवार शाम करीब 4:15 पर करनी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान की गई है। पुलिस को देखकर एक नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक घबरा गए। संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोका और पूछताछ की। पूछताछ में युवकों ने अपनी पहचान शहरजाम निवासी प्रशांत कुमार यादव उर्फ माइकल, सूरज कुमार और बहादुर कुमार राणा के रूप में बताई है। तलाशी लेने पर सूरज के पास से एक रेडमी और बहादुर के पास से ओप्पो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने स्वीकार किया कि बरामद बाइक और मोबाइल चोरी के हैं। उन्होंने बताया कि वे राहगीरों से मोबाइल छीनते थे और बाइक चोरी कर उन्हें बेचकर पैसे आपस में बांट लेते थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।